अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जवाद बशीर। आप देख रहे हैं जवाद की दुनिया। आज की वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर आप यूके में टैक्सी चलाना चाहते हैं तो उसका तरीका कार क्या होता है, उस टैक्सी चलाने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं और मोस्ट इंपोर्टेंटली उसमें आपको अर्निंग कितनी हो सकती है। तो आज की वीडियो में हम तमाम चीजों को डिटेल से डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा ताकि कोई भी आप इंपॉर्टेंट पार्ट मिस ना कर दे। जी, सबसे पहले अगर रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है वो ये है कि आपके पास राइट टू वर्क होना चाहिए, आपको फुल टाइम वर्क अलाउ होना चाहिए। अगर आप स्किल वर्कर वीजा पे है तो आप टैक्सी वगैरह नहीं चला सकते। और उसके अलावा अगर आप स्पाउस वीजा या फिर डिपेंडेंट वीजा पे हैं तो आप यहाँ पे उबर जितनी भी टाइप्स की यहाँ पे टैक्सीज होती हैं आप वो चला सकते हैं। सबसे बड़ी और मेन रिक्वायरमेंट यही है कि आपके पास यूके का राइट टू वर्क होना चाहिए। नेक्स्ट अगर लाइसेंस की बात करें तो टैक्सी लाइसेंस के लिए जरूरी है कि आपका जो यूके ड्राइविंग लाइसेंस है वो 1 साल पुराना होना चाहिए। और यहाँ पे कि ये भी क्वेश्चन पूछ जाता है कि अगर आपके पास इंटरनेशनल लाइसेंस है तो तब भी आप यहाँ पे टैक्सी वगैरह चला सकते हैं। तो मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक ऐसा पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि इंटरनेशनल लाइसेंस होता ही 1 साल का है। तो 1 साल जैसे कंप्लीट होगा तो वो तो एक्सपायर हो गया। हाउ इज इट पॉसिबल कि आप इंटरनेशनल लाइसेंस पे आप यहाँ पे टैक्सी वगैरह चला सकते हैं? डजंट मेक सेंस। कहने का मतलब है कि अगर यहाँ पे आप आते हैं और अपना ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पे अप्लाई करते हैं और 1 साल कंप्लीट हो जाता है, देन उसके बाद यहाँ पे आप टैक्सी लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकेंगे, लेकिन नेशनल लाइसेंस पे आप यहाँ पे टैक्सी वगैरह नहीं चला सकते। तो इन शॉर्ट है, जितना ज्यादा पुराना आपका यूके ड्राइविंग लाइसेंस होगा उतनी ज्यादा आपके पास अपॉर्चुनिटीज होंगी। अगर हम टैक्सी की टाइप्स की बात करें तो इसमें 2 किस्म की टैक्सी होती है यहाँ पे, एक प्राइवेट हायर और दूसरी टैक्सी होती है जिसके ऊपर आपने देखा होगा टैक्सी के लेबल्स लगे होते हैं। अगर इन दोनों में डिफरेंस की बात करें तो अगर आपके पास से प्राइवेट हायर कार है तो इसमें आप रैंडम कोई पैसेंजर वगैरह आप गाड़ी में नहीं बिठा सकते, ये एक क्रिमिनल ऑफेंस पे आता है। तो आपने इस चीज का खास ख्याल रखना है। प्राइवेट हायर बिल्कुल ऐसी है जैसे हमारे पाकिस्तान में क्रीम, उबर या फिर इनड्राइव वाले होते हैं। आप ऐसी गाड़ीज को ऑनलाइन ही बुक कर सकते हैं और जैसे आप बुक करेंगे वो गाड़ी आपकी लोकेशन पे आएगी, आप उसमें बैठ के ट्रेवल कर पाएंगे। इन शॉर्ट प्राइवेट हायर में आप किसी भी रैंडम पैसेंजर को नहीं पिक कर सकते। और अगर हम दूसरी टैक्सी की बात करें उसके पास राइट होता है कि वो किसी भी रैंडम पैसेंजर को यहाँ पे उठा सकते हैं, बिठा सकते हैं। बेसिकली यही फर्क है इन दोनों टैक्सीज में। चलिए जी, आप बात कर लेते हैं कि आप टैक्सी का लाइसेंस कैसे हासिल कर सकते हैं। आप लाइसेंस हासिल करने के लिए जरूरी है कि आप अपने एरिया में जो भी कंपनीज हैं जो टैक्सी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो आप उनसे कांटेक्ट करेंगे। वो आपके बिहाफ पे जितने भी डॉक्यूमेंटेशन होगी, एप्लीकेशन होगी, वो कंप्लीट करेंगे। उसमें सिर्फ आपने करना एक ये होगा कि आपने एक थ्योरेटिकल टेस्ट क्लियर करना होगा और वो क्लियर कर जाते हैं तो विद इन अ मंथ आपका जो टैक्सी लाइसेंस है वो आपके घर पे होगा। और इसमें अगर एक्सपेंसेस की बात करें तो इसमें आपके एक्सपेंसेस 550 से लेकर 650 पाउंड तक हो सकते हैं। अगर आप यूके में टैक्सी चलाते हैं तो आपकी अर्निंग कितनी हो सकती है, यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं कि लेट्स सपोज आपने कोई भी गाड़ी प्राइवेट हायर की है। जैसे मैंने आपको बताया गया कि आप कंपनी से कांटेक्ट करेंगे, वही कंपनी आपको गाड़ी वगैरह भी प्रोवाइड कर सकती है अगर आप लेना चाहते हैं। तो इसमें होता क्या है कि जैसे ही वो कंपनी आपको गाड़ी देगी वो आपसे एग्रीमेंट कर लेगी कि आपने वीकली हमें 200 पाउंड या 250 पाउंड आपने देने, उसके ऊपर जितने भी होंगे वो आपके अपने होंगे। अगर इसमें हम मेंटेनेंस वगैरह की बात करें तो मेंटेनेंस वगैरह की जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो उस कंपनी की होगी। आपकी एमओटी होगी, इंश्योरेंस होगी और किसी वाले से कोई मेंटेनेंस होगी वो कंपनी के जिम्मे होगी। आपने सिर्फ वीकली उनको 200 या जो भी आपका एग्रीमेंट होगा आपने वो पे करना है और उसके ऊपर जितने भी आप अर्न करेंगे वो आपके अपने पैसे होंगे। अगर आप लंदन में टैक्सी वगैरह चलाते हैं तो डेली के आप 7 से 8 घंटे काम करते हैं तो इसमें आप 700 से 800 पाउंड तक इजिली यहाँ पे अर्न कर सकते हैं। इस ऑल डिपेंड के आप डेली के कितना घंटे काम करते हैं या कितना आप एफर्ट करते हैं। जितने ज्यादा आवर्स आप काम करेंगे, एफर्ट्स करेंगे, उतनी ज्यादा आप एज अ टैक्सी ड्राइवर यहाँ पे अर्न कर सकते हैं। तो लेट्स सपोज आप 700 अर्न करते हैं तो उसमें से आपको 200 या 250 आपने उनको पे करना होगा। उसके अलावा बाकी जितने भी अमाउंट होगी वो आपकी सेविंग होगी। तो दोस्तों ये तो कुछ इन्फॉर्मेशन यूके में टैक्सी ड्राइवर्स के हवाले से। आपके माइंड में फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप वीडियो कमेंट सेक्शन में या फिर इंस्टाग्राम पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।